अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं अकरम टीवी 9, मैं हूँ मोहम्मद अकरम। दुबई वीज़ा से मुताल्लिक़ हमारे पास कुछ अपडेट हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, तो आपने उन अपडेट को गौर से सुनना है। दुबई वीज़ा से मुताल्लिक़ जुर्माने पर 8 सवालात जिनके जवाबात मैं आपको देने लगा हूँ। तो आपने कोशिश करना है, इन सवालात को आपने गौर से सुनना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो है तो सबसे पहले आपको मिल सके। लाइक भी कर दें, अगर आपके ज़हन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप टाइम ज़ाया किए बगैर ही बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक की जानिब। सबसे पहले इमारात ने तमाम वीज़ा पर जुर्माने की माफ़ी का ऐलान किया है। इस पर हम इमारात हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं। इमारात हुकूमत के हम शुक्रगुज़ार हैं, उन्होंने तमाम जुर्माने, किसी किस्म का भी जुर्माना था, उन्होंने माफ़ कर दिया है आपके लिए। दूसरे नंबर पर तमाम वीज़े, ख़्वाह वो किसी किस्म का वीज़ा ही हो, वर्क वीज़ा हो, विज़िट हो, या फिर आप एग्रीमेंट वीज़े पर थे, या फिर आप कंपनी में मुलाज़िम थे, तमाम वीज़ों पर ये जुर्माने की माफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। किसी किस्म का आप किसी भी वीज़ा पर आपके जुर्माने नहीं होंगे। अब तीसरे नंबर पर यूएई की तमाम स्टेट, यानी यूएई की तमाम स्टेट यानी दुबई हो गया, शारजा हो गया, अपना अजमान हो गया, इस तरह की यूएई की जितने भी, अबू धाबी हो गया, जितने भी स्टेट हैं, उनमें तमाम स्टेट में जुर्माना नहीं होगा। अब तमाम स्टेट में ये जो वीज़े पर जो जुर्माना है, ये ख़त्म कर दिया गया है। चौथे नंबर पर माफ़ी का जो प्रोसेस है, माफ़ी का प्रोसेस 1 सितंबर से ये अपना अक्टूबर के एंड तक जारी रहेगा। अगर आप 1 सितंबर से शुरू होगा और अक्टूबर के एंड तक ये माफ़ी का प्रोसेस जारी रहेगा। इसके बाद अगर आप नहीं कराते तो इसके बाद आप पर वही कानून लागू होगा, वही जुर्माने होंगे, वही फिर आप भुगतेंगे जो कि आप पर लगे हुए हैं। 5वें नंबर पर इसके लिए दफ़्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको दफ़्तर जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर आपकी फ़ाइल से ऑटोमेटिक जितना भी जुर्माना होगा, आपकी फ़ाइल से ऑटोमेटिक कट जाएगा। ऑटोमेटिकली आपकी फ़ाइल से जितना भी जुर्माने वो क्लियर हो जाएँगे और आपकी फ़ाइल पर ज़ीरो शो होगा, कोई भी जुर्माना नहीं होगा। इसके लिए दफ़्तर जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 6, नया वीज़ा पाकिस्तान, यानी अगर आप कोशिश करें, अगर आप, ये आप पर डिपेंड करता है, आप वहीं पर कोई वीज़ा लगवाना चाहते हैं, या फिर आप वतन वापस जाते हैं, या फिर आप स्टेटस तब्दील करवाते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना वीज़ा वहीं लगवाते हैं या फिर आप वतन वापस जाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। नंबर 7 पर इंतज़ार, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा कि आप इमिग्रेशन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको इसका इंतज़ार करना लाज़मी है कि आप जैसे वो उनकी इमिग्रेशन की कोई अपना अपडेट आती है, वो जैसी कोई अपडेट आती है, आपने वक़्तन जाके अपनी जो है ना, इसके लिए अपना जुर्माने के लिए अपना अप्लाई कर देना, अपने वीज़े के लिए अप्लाई कर देना, ताकि आप लेट ना हो जाए। ठीक है? ये था कुछ अपडेट जो वीज़ा से मुताल्लिक़ हमने आपके साथ शेयर की। अगर नई कोई अपडेट आती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।